डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था ओव्यूल्स या मेगा स्पोरेंजियम कितने प्रकार के होते हैं और प्लेसेंटेशन यानी बीजांडान्यास कितने प्रकार का होता है। तो आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं समझता हूँ कि आपको अब तक जो ओव्यूल यानी बीजांड जिसे हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गई होगी। एक मैच्योर जो ओव्यूल होता है उसके क्या क्या भाग होते हैं, ये इसके अंदर एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश होता है, इसके बाहर न्यूसेलस, इसके बाद पहला अध्यावरण और दूसरा अध्यावरण। ये एक बीजांड की संरचना है और इसके अंदर एग, सिनर्जिड, दो पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल्स होते हैं। ये बीजांड रिजू प्रकार का है और ये इसका माइक्रोपाइलर सिरा है और ये इसका चेलाजल सिरा है। हमें पढ़ना है कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। इस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किससे होगा? मेगा स्पोर से, यानी एक ही कोशिका होगी जो क्या बनाएगी इस संपूर्ण रचना को। और वो मेगा स्पोर किससे विकसित होगा? इसके बाहर की ओर जो टिश्यू है उस टिश्यू में से किसी कोशिका से, यानी जो न्यूसेलस है उसमें से कोई एक कोशिका क्या बनाएगी, फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगी। वही मेगास्पोर क्या करेगा, ये संरचना बनाएगा। तो यंग स्टेज के अंदर हम देखना चाहें तो बीजांड के अंदर जो न्यूसेलस है वो एक पेरेन्काइमेटस टिश्यू के रूप में कंप्लीट मिलेगा। एक पेरेन्काइमा का मोल्ड होता है ये सारा, जिसमें बाहर की तरफ एपिडर्मिस और अंदर की तरफ पूरा मृदु तक होगा। ये इनर इंटेगुमेंट और ये आउटर इंटेगुमेंट। यानी अभी इसके अंदर क्या नज़र नहीं आ रहा आपको, ये एम्ब्रियो सैक नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ क्या है, ये वाला टिश्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट टिश्यू न्यूसेलस है। तो हम पढ़ रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल थ्रू meiotic डिवीजन। दिस फिनोमिना इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किसके अंदर होगी? इस न्यूसेलस के अंदर। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सक्रिय मेगास्पोर का बनना क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन। तो शुरुआत में यंग स्टेज में ये कंप्लीट पेरेन्काइमा का मोस है। डेवलपमेंट के दौरान जैसे मैंने यहाँ पर इंटेगुमेंट्स दिखाए हैं, ये इंटेगुमेंट्स जब ये न्यूसेलस इसके अंदर है तब ही ये बनने शुरू हो जाते हैं और फिर ये कंप्लीट बन जाते हैं। तो इसमें एपिडर्मिस से नीचे की ओर कोई भी हाइपोडर्मल परत की कोई कोशिका
एक्टिव हो जाती है, सक्रिय, और ये कोशिका क्या कहलाती है? आर्किस्पोरियल इनिशियल। आर्किस्पोरियल इनिशियल यानी प्रपसूतक प्रारंभिक। ये सेल यहाँ पर द्विगुणित पीढ़ी की फीमेल पार्ट के अंदर यानी गाइनोशियम के अंदर द्विगुणित जो पीढ़ी है, डिप्लॉइड पीढ़ी है, उस पीढ़ी की ये अंतिम कोशिका है जो कैसी है? 2n है, 2n द्विगुणित है, क्योंकि इसके बाद इस कोशिका के अंदर क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन। तो आर्किस्पोरियल इनिशियल यहाँ पर बन करके आती है, और इस आर्किस्पोरियल इनिशियल की खासियत क्या है? इसका न्यूक्लियस स्पष्ट होगा, साइटोप्लाज्म स्पष्ट होगा। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ आर्किस्पोरियल इनिशियल्स आर डिस्टिंक्ट, स्पष्ट होते हैं। ये जो आर्किस्पोरियल इनिशियल है, इसकी संख्या में विभिन्नताएं हो सकती हैं। जैसे जो टेनुइन्यूसिलेट ओव्यूल्स हैं, टेनुइन्यूसिलेट ओव्यूल्स के अंदर ये आर्किस्पोरियल इनिशियल, आप समझ रहे हैं, टेनुइन्यूसिलेट ओव्यूल यानी तनु बीजांड का ही बीजांड जिसके अंदर न्यूक्लियस की मात्रा कम होती है। तो तनु बीजांड का ही बीजांड के अंदर यही कोशिका आर्किस्पोरियल इनिशियल किस रूप में कार्य करने लग जाती है? मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। जबकि जो क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल्स होते हैं, उन क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल्स के अंदर जो आर्किस्पोरियल इनिशियल है, ये आर्किस्पोरियल इनिशियल डिवाइड करती है, परिणत विभाजन से विभाजित होती है, और कितनी बना लेती है? 2। ये सारा का सारा कौन सा टिश्यू है? बाकी न्यूक्लियस का ही है। तो जो आर्किस्पोरियल इनिशियल एक थी, इसने क्या कर लिया है? परिणत विभाजन कर लिया है, और बाहर की ओर प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती है, और अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू यानी प्राथमिक बीजाणुजन, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल नॉट टिश्यू, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनाती। तो इस प्रकार से प्राइमरी पैराइटल सेल बार बार पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा और लेयर्स बनाएगी, और एंटीक्लाइनल डिविजन्स के द्वारा जो इसका न्यूक्लियस है, इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन सी कोशिका होगी? प्राइमरी पैराइटल सेल, जिससे ये स्पोरोजिनस सेल डीपली चली जाएगी अंदर की ओर गहराई में। तो अब इसमें क्या होता है? जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें प्राइमरी पैराइटल सेल लेयर बनाएगी, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अभी मैंने जो यहाँ पर लिखा था, ये किसके अंदर बदल जाएगी? मेगास्पोर मदर सेल में। किन ओव्यूल्स के अंदर? जो क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल्स हैं। जो बीजांड कैसे हैं? स्थूल बीजांड का ही बीजांड, क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल्स। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। टेनुइन्यूसिलेट में एक ही कोशिका डिफ्रेंशिएट होती है, जो मेगास्पोर मदर सेल में बदल जाती है या उसका कार्य करने लगती है, जबकि क्रेसिन्यूसिलेट जो ओव्यूल्स हैं, वहाँ पर आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करती है पेरिक्लाइनली, 2 सेल बना लेगी, प्राइमरी पैराइटल सेल और मेगास्पोर मदर सेल। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सेल है वो कौन सी है? मेगास्पोर
मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। देखिए ये न्यूसेलस, इनर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट। तो मेगास्पोर मदर सेल ये है। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। अच्छा, इसमें एक मैं और बताना चाहूँगा, ये जो आर्किस्पोरियल सेल हैं, ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर एक कोशिका ही डिफ्रेंशिएट होती है आर्किस्पोरियल सेल, लेकिन बहुत सारे कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर आर्किस्पोरियल सेल की संख्या अधिक होती है, जैसे मतलब मल्टी सेलुलर सिचुएशन भी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? जैसे रेननकुलेसी, सेलिकेसी, फैगेसी, रोजेसी, कंपोजिटी यानी एस्टेरेसी, ये डाइकोट के हैं। इसके अलावा कुछ मोनोकोट्स की फैमिलीज भी हैं, जैसे लिलिएसी। इन फैमिलीज के अंदर मल्टी सेलुलर आर्किस्पोरियम बनता है। अब मल्टी सेलुलर आर्किस्पोरियम बनने की स्थिति के अंदर क्या होता है, कुछ समय ये मल्टी सेलुलर रहते हैं, लेकिन बाद में बाकी एक सेल को छोड़ करके, जो आर्किस्पोरियल बहुत सारी बनी हैं, एक सेल को छोड़ करके बाकी सेल विघटित हो जाती हैं। कोई एक सेल ही फंक्शनल रहती है, जो आगे जाकर के क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन। इसके अलावा एक प्लांट है सीडम। सीडम जो प्लांट है, सीडम प्लांट के अंदर मल्टी सेलुलर आर्किस्पोरियम होता है, और उन सभी सेल्स के अंदर मियोसिस भी होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होते हैं। तो डेवलपमेंट जब होता है तो सभी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसमें से कुछ के डेवलपमेंट होते हैं और कुछ के बाद में विघटित हो जाते हैं। अब आगे देखिए, इसके अंदर ये सेल जैसे अर्धसूत्री विभाजन से डिवाइड होगी। ये मेगास्पोर मदर सेल है, टू एन है। इसके अंदर क्या हो रहा है, अब अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन से यहाँ पर अब दो केंद्रक बने और दो सेल बन गई। अब ये दोनों सेल कैसी हो गई हैं, एन, यानी फर्स्ट डिवीजन मियोटिक डिवीजन है वो कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन है। अब यहाँ क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो गई है, और इसके बाद में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और इसके बाद में कौन सा हो जाता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जिससे कितने बन जाते हैं यहाँ पर, 4। यहाँ जो डिवीजन हुआ है
ये ट्रांसवर्स हुआ है अनुप्रस्थ, इससे ये 2 सेल बनी है ऊपर नीचे, और इसके बाद इन सेल्स के अंदर प्रत्येक के अंदर फिर दूसरा डिवीज़न हो गया है। तो इस प्रकार से 2 से कितनी बन गई, 4। ये स्थिति है। तो एक प्रकार से ये जो 4 कोशिकाएं बनी हैं ये मेगास्पोर हैं। मेगास्पोर हैं जो N है। अब इसमें आगे चल कर के क्या होता है, सामान्यतया इनमें से जो मेगास्पोर चेलाजल साइड में हैं वो विघटित हो जाते हैं। जो मेगास्पोर ये माइक्रोपाइलर साइड में जो मेगास्पोर हैं 1, 2 एंड 3 ये क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। जो मैंने माइक्रोपाइलर साइड में तीनों को ख़त्म करके दिखाया है, विघटित हो गई। और एक मेगास्पोर बचा, कौन से वाला, चेलाजल सिरे वाला। ये मेगास्पोर फंक्शनल रहा, यही विकसित होता है, इसलिए ये क्या हो गया, फंक्शनल मेगास्पोर। सक्रिय मेगास्पोर। तो मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सक्रिय मेगास्पोर का बनना क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाई, मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी गुरु बीजाणु जनन। यहाँ पर जो मेगास्पोर का जो चतुष्क जो बना था, टेट्राड जो बना था, 4 बने थे, ये लीनियर टेट्राड बना था। कैसा बना था, रेखीय। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ एक प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनके अंदर ये जब 2 बने थे तो इन 2 में से कि सिर्फ एक के अंदर ही अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, दूसरे के अंदर नहीं होता है। तो इसलिए उन प्लांट्स के अंदर जो मेगास्पोर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। जैसे कैल था, आइरिस, कई बार जैसे ये इस तरीके से डिवाइड हो जाए वर्टिकली, कैसे डिवाइड हो जाए, लंबवत, तो 2 बनेंगे। फिर इस तरीके से 2 ये ऊपर और नीचे वाले अनुप्रस्थ डिवाइड हो जाएं। तो यहाँ पर भी टेट्राड्स की टाइप्स बनती हैं। जैसे ये जो टेट्राड बना, ये कैसा बना, टी शेप्ड, उल्टा भी हो सकता है। ये वाला ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाए, ये शुरुआत में जो 2 बने थे ये वाला कैसे डिवाइड हो जाए, वर्टिकली, और ये वाला ट्रांसवर्सली। तो अपोजिट टी शेप्ड भी टेट्राड भी बन सकते हैं, उल्टे। फास्टिया जापोनिका एक प्लांट है, फास्टिया जापोनिका। फास्टिया जापोनिका के अंदर इस प्रकार के टेट्राड बनते हैं। मेगास्पोर टेट्राड इस तरीके के बनते हैं। ये आप जानते हो कौन सी शेप है, ये टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल टेट्राड है, चतुष्फलकीय चतुष्क। तो चतुष्फलकीय चतुष्क भी बनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन किसी भी प्रकार का टेट्राड बने, मेगास्पोर जो फंक्शनल होगा वो कोई एक होगा।
तो कॉमन जो टाइप मैंने आपको बताई थी उसके अंदर मैंने आपको बता रहा था कि कौन से मेगास्पोर विघटित हो जाते हैं, सामान्यतया माइक्रोपाइलर सिरे की, और चेलाजल सिरे का जो मेगास्पोर है वो क्या रहता है, फंक्शनल। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती है, कौन सी, मेगास्पोरोजिनेसिस। अब ये जो फंक्शनल जो मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे चल करके कंप्लीट ये वाला जो एम्ब्रियो सैक अंदर बनता है इस न्यूसेलस के अंदर, यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो सैक बना है जिसमें एग होगा, पोलर न्यूक्लियाई होंगी और एंटीपोडल्स होंगे, वो सब किसके द्वारा होगा, इस फंक्शनल मेगास्पोर के द्वारा। तो वो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, और यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये एक बड़ा टॉपिक है जिसको मैं डिफरेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर लूँगा। थैंक यू।